नाना मत के लोग अपनी समझ को उच्च मानते हैं और उनमें फर्क है। तो बोध क्या है? बोध का सरल अर्थ है समझ, ज्ञान, और बोध का अंतिम अर्थ है तृप्ति, पूर्ण तृप्ति। कोशकारों के अनुसार अनेक अर्थ होते हैं, क्योंकि शब्द का प्रयोग विभिन्न जगहों में किया जाता है और वहाँ पर अर्थ बदल जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में बोध समझ है और तृप्ति है। दुनिया में अनेक मत हैं। कोई निराकार ईश्वर मानता है, कोई साकार मानता है, देहधारी मानता है, कोई देवता की उपासना करता है, कोई भूत प्रेत की ही उपासना में लगा है, और सभी लोग अपने अपने मत को सही मानते हैं। भूत प्रेत कहीं नहीं होते हैं, केवल भ्रम है। जितने देवता हैं सब देवता मनुष्य के मस्तिष्क के विचारों से निकले हैं। मनुष्य का मस्तिष्क देव निर्माण का कारखाना है। सारे देवताओं का निर्माण मनुष्य करता है। वेदों के अनुसार देव कहते हैं चमकने वाले को। यास्क मुनि ने अपने निरुक्त में यही बताया है और यही सच भी है। वेद के अनुसार जो चमकता है वो देव। इसलिए सूर्य सबसे ज़्यादा चमकता है तो महादेव है, बाकी छोटे छोटे देव हैं। वेद में जो आता है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को विद्वान लोग अनेक प्रकार से कहते हैं। तो ईश्वरवादी कहते हैं एक सत्य ईश्वर है और उसी के नाम बहुत देते हैं तो देवी देवता हो जाता है, लेकिन एक सत्य ईश्वर है। किंतु जहाँ पर ये मंत्र है वहाँ ईश्वर अर्थ नहीं है, आदित्य। आदित्य यानी सूर्य। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यह ऋग्वेद में जहाँ है कोई भी पढ़ के समझ सकता है जो समझने की शक्ति रखता हो। तो आदित्य सूर्य है। सूर्य के अनेक नाम। तो निराकार ईश्वर की उपासना, देवी देवता जहाँ तक हैं मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है। ईश्वर अधिकतम उस सत्ता को कहने की चेष्टा की जाती है जो सर्वत्र विद्यमान शक्ति है, जिसके द्वारा संसार संचालित होता है। लेकिन ईश्वर कह करके उस रूप को बिगाड़ दिया जाता है। वेद में उसके लिए ऋत कहा गया है। ऋत नियम, विश्वव्यापी नियम से विश्व के सारे कार्य होते हैं। 6 ऋतुओं का परिवर्तन, दिन रात होना, उत्तरायण दक्षिणायन होना, वर्षा शीत धूप, वृक्ष वनस्पत, पर्वत, रेगिस्तान, हिमालय, अनंत विश्व ब्रह्मांड में जो निरंतर गति है ये ऋत से होता है, नियम से होता है। असली ईश्वर यही है जो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में है और उसी के द्वारा सब संचालित है।
लेकिन ईश्वर कह करके इसमें संतोष नहीं हो सकता है कि वो सब संचालित कर, उसे से सब संचालित है और कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं समझता है। ईश्वर कह करके तो एक व्यक्ति का रूप खड़ा होता है, वो जानता है, वो भक्तों पर कृपा करता है, दुष्टों पर कोप करता है। इस प्रकार निराकार मानते हुए भी वो व्यक्ति हो जाता है, और व्यक्ति होने के बाद सारा उपद्रव शुरू होता है। जहाँ ईश्वर को व्यक्ति बनाए तहाँ माफ़ी मांगने की बात आई। प्रार्थना करो, माफ़ी मांगो, पाप भी हो गया है, माफ़ी मांग लो। तो अपने ढंग से ईश्वर को गढ़ते चले गए। निराकार है लेकिन वो कृपालु है, दया करता है, पाप काट देगा। फिर वो देहधारी भी है, अवतार लेता है, और फिर वो रंग रास भी करता है, और फिर उसका श्रृंगार भी करने लगे। तो तरकी झुमका सब पहना दिए, कान छेद करके कान में पहना दिए, नाक में भी पहना दिए, गले में, हाथ में, सब जगह गहना पहना दिए। ईश्वर को बनाते बनाते व्यक्ति बना डाले और स्थूल व्यक्ति बना डाले। ये सारी विकृतियां हैं। सर्वत्र व्याप्त ईश्वर का अर्थ तात्विक दृष्टि से नियम है। नियम सर्वत्र व्याप्त है। इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी पदार्थ होगा वो नियमबद्ध होगा, उसमें अपने गुणधर्म होंगे, क्रिया की शक्ति होगी, और उससे उसमें परिवर्तन होगा और निर्माण होगा। हम लोगों के देहों में भी वो है। सब जगह समस्त निर्मित पदार्थों में उसकी क्रिया चलती रहती है, लेकिन वो कुछ जानता नहीं है। वो नियम है। नियम से वो स्वयंभू नियम है। उस नियम को कोई बनाया नहीं है। मनुष्य नियम बनाता है और बदलता है। प्रकृति का नियम कोई बनाता नहीं है और कोई बदल नहीं सकता है। वो स्वयंभू है, अनादि अनंत प्रवाहमान है। यही असलियत है, और उसमें कृपा और कोप की कोई संभावना नहीं है। न वो कोप करता है न कृपा करता है। कोप कृपा चेतना में होती है, वो चेतन नहीं है, स्वभाव है, और उसमें निरंतर गति होती रहती है। इसलिए उससे कुछ माफी मांगने की, वो कुछ पाने की आशा संभव नहीं है। बस समझो और अपने को सुधारो और संभालो, उसी में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आदमी कमजोर है, इतना दिमाग नहीं लगाना चाहता है, और निराकार मानते हुए भी उसको व्यक्ति बना दिया जाता है, और वो करुणाशील उसको बना दिया जाता है, और खूब प्रार्थना की जाती है। आज समाजी निराकार ईश्वर मानते हैं, लेकिन इतनी वंदना करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं कि पुकारते रहते हैं। मालूम होता वो सुन नहीं पा रहा है। आगे चल करके विष्णु, शिव, राम, कृष्ण इत्यादि के आधार में प्रवृत्ति मूलक रागात्मक भक्ति चली। प्रवृत्ति मूलक यानी संसारी रंग ढंग लेकर के रागात्मक उस भगवान का देह और उसके तमाम श्रृंगार और उसका सौंदर्य, माधुर्य
खूब वर्णन किया गया। करकंज पद कंजारुणम, सब कमल के समान कोमल, इस प्रकार रागात्मक भक्ति चली। इसमें बोध की कोई गुंजाइश नहीं है। बोध तो पहले जानना है, फिर बोध का असली अर्थ है तृप्ति। कोटवा जगजीवन साहब बाराबंकी जिले में, वहाँ के एक संत बड़े फक्कड़ थे। वह आते रहते थे जहाँ मेरा जन्म हुआ था, अपने घर पर भी रहते थे, अन्य के यहाँ भी रहते थे, फक्कड़ मस्त। वह बाग में मिले, मैं बाग में था, बच्चा था, आम रखा रहा था अपने बाग का। कहीं बच्चा प्यास लगी है, तो मैंने कुआं से पानी निकाल कर उनको पिलाना शुरू किया। तो अंजुली बांध करके मुंह में लगा लिए और मैं डालता रहा। जब पी लिए तो कहे अब बोध हो गया। पहली बार उनके मुख से बोध शब्द सुना। उस उम्र में गीता रामायण पुराण तो पढ़ता था और बोध अनेक बार आता होगा या न आता होगा, लेकिन बोध शब्द पहली बार उस संत के मुख से सुना और उन्होंने असली अर्थ किया, असली अर्थ से कहा अब बोध हो गया, मतलब तृप्ति हो गई। तो बोध का असली अर्थ है तृप्त हो जाना, और तृप्त में फिर बहिर्मुखता नहीं रहती है, और भक्ति अंतर्मुखता से नहीं बनती है। संकल्प छोड़ के शांत हो जाओ तो भगवान बेकार। संकल्प ही से तो भगवान बनता है। मन में कल्पना करो तो एक सुंदर रूप भगवान का सामने आ गया, बंसी बजा रहा है, मोर मुकुटधारी है। यहाँ तक कबीर पंथ में भी पौराणिक शाखाओं में ऐसे बिरही जीव हैं जो कबीर को आनंद ब्रह्मांड नायक परमात्मा मानते हैं और उन्हीं के अनुराग में छके रहते हैं। ये सब विकृतियां हैं। राम और कृष्ण अपने जीवन में कभी नहीं सोचे होंगे कि हमारे लिए लोग ऐसा करेंगे। कबीर कब सोचेंगे? लेकिन भक्त सब करने लग जाते हैं। तो बोध फिर रागात्मक प्रवृत्ति मूलक रागात्मक भक्ति में बोध की गुंजाइश ही नहीं है। बोध हो गया, तृप्त हो गया, अंतर्मुख हो गया, भगवान बेकार हो गया। उसके लिए तो मन इंद्री चलाना है। ज्यादातर मन, मूर्तियों के सामने लोग नाचते हैं, महात्मा लोग। अयोध्या में मैं आता रहता था, जब पूर्व आश्रम में था तो पर्वों में अयोध्या में आता रहता था, तो देखता था भगवान राम की मूर्ति, उसके सामने साधु नाच रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। कृष्ण उपासक लोग इसी प्रकार कृष्ण के सामने नाचते रहते हैं। तो नाचना, गाना, कीर्तन करना, और मानते हैं कि खूब गलतान हो जाओ तो इसका पुण्य फल ये होगा कि साकेत लोक में निवास होगा। साकेत लोक में सदैव भगवान राम विराजमान हैं और उनके साथ आनंद। और कृष्ण उपासक कहते गोलोक में निवास होगा। और रासलीला वाले मानते हैं कि गोलोक में अनादि काल से वो रासलीला हो रही है, वो अनंत काल तक होती रहेगी। और वह ऐसी भावना बना लेते हैं कि आकाश में वह रासलीला देखते रहते हैं। कल्पना, अब जो मन में धुन बना लो वही आकाश में प्रतिबिंबित होता रहता है। तो ये सब में बोध की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो प्रवृत्ति मूलक रागात्मक भक्ति है और उसमें बोध की कोई गुंजाइश नहीं है, बहिर्मुखता है।
ये ठीक है कि इस प्रकार करने वाले भी विषय वासना से रहित, झगड़ा झंझट से रहित, राग द्वेष से रहित रहने वाले साधक होते हैं। उनके पक्ष को भी देखना चाहिए सकारात्मक रूप में। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के कीर्तन में ही खूब मत वाले रहते थे, वैराग्यवान थे। ऐसे साधक हैं जो सगुण उपासना में हैं, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, उनको कोई कष्ट दे सह लेंगे, क्षमा करेंगे, गम खाएंगे, संतोष से रहेंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे। साधक हैं और ये सब उनकी अच्छाइयाँ हैं। लेकिन मूल बात उनमें घटित नहीं हो सकती, अंतर्मुख नहीं हो सकते हैं। अंतर्मुख होने पर तो भगवान बेकार हो जाएगा फिर। इसलिए उनको अपने मन में कल्पना करना है देहधारी भगवान का, और उसमें बोध की कोई गुंजाइश नहीं है। बोध है तृप्ति, आत्म तृप्ति। और इसके सूत्र वेद में भी हैं, उपनिषद में भी हैं, शास्त्रों में भी हैं, मुस्लिम फकीरों के वचनों में भी हैं, ईसाई फकीरों के वचनों में भी हैं, चीनी संत लाओ त्से की वाणी में तो है ही है, निष्क्रिय हो जाना। कबीर वाणी तो पूरा इसी में ओतप्रोत है, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठिया बार बार वाको क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू पूर्व भया तब क्यों तोले, श्रुत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहेब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले, कहत कबीर सुनो भाई साधो साहेब मिल गए तिल ओले। कथन में द्वैत हो जाता है, साहेब तिल के ओट में छिपा था मिल गया तो द्वैत हो गया, साहेब अलग है मैं अलग हूँ। कथन में द्वैत आ जाता है, लेकिन बोध की वाणी में द्वैत नहीं है, अपने आप ही है। परमात्मा हमारे हृदय में बैठा है, इस वाक्य में द्वैत हो गया, मैं, मेरा हृदय और परमात्मा। अर्थ यही है कि मैं परमात्मा हूं। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि उपनिषद में कहा गया मैं ब्रह्म हूं। कथन में द्वैत आ जाता है, इसीलिए कथन का लाक्षणिक अर्थ समझने की जरूरत है। एक माँ बच्चे को कहती देखो बेटा वो चंद्रमा, वो ताकने लगता है, तो माँ अपनी उंगली उठाती है, दो पेड़ों के बीच में देखो, वो देखो, पेड़ को देखो, वो शाखा को देखो, वो पत्ते को देखो, तो अपनी उंगली फिर पेड़ पत्ते, फिर तब वो चंद्रमा दिखाई देता है। तो उसे न तो उंगली दिखाना है न पेड़ पत्ते, चंद्रमा दिखाना है, लेकिन ये सब के आधार में चंद्रमा की तरफ वो निर्देश करती है। इसी प्रकार शब्द में द्वैत आता है, लेकिन तत्व द्वैत नहीं है, स्वयं है, अपने से अलग नहीं है। बीजक में साहब कहते हैं चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भर पूरी, जय जल नाद बिंदु को भेदा, सट कर्म सहित उपान्यो वेदा, जय जल जीव शिव कर वासा, सो जल धरणी अमर प्रकाशा, जय जल उपजल सकल शरीरा, सो जल भेद न जान कबीरा। इस छोटे से शब्द में जल जल साहब कहते हैं पानी। उन्होंने संकेतों में बहुत कहा, अलंकारों में बहुत कहा है। संकेतों और अलंकारों में कहा हुआ काव्य उच्च माना जाता है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द की तीन शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शब्द वह होता है
जिसका सीधा अर्थ होता है गंगा प्रयाग के उत्तर तरफ से चलकर पूरब पहुंचती है और दक्षिण मुख मुड़ जाती है। जमुना दक्षिण तरफ बहती है पश्चिम से पूरब तरफ, और जब वह दक्षिण और पूरब के कोण पर पहुंचती है तब गंगा जमुना का संगम हो जाता है। ये सब अभिधा शब्द है, यानी शब्द का अर्थ सहज सहज है, लेकिन झूसी कहाँ है? अरे बस गंगा के नीचे ही है। तो गंगा के नीचे क्या खोद करके फिर झूसी मिलेगी? अर्थ है गंगा के पास, ये लक्षणार्थ है। किसी से कोई मिलने आया, कमरे में वो बैठा है जिससे मिलना है, लेकिन उसमें कई आवाज हो रही है, तो लौट करके जो वहाँ उपस्थित उससे कहता है कमरा तो बोल रहा है, मतलब है कमरे में बहुत लोग हैं, कमरा बोल रहा है, तो कमरा तो क्या बोलेगा, तो जड़ है। कमरे में लोग बोल रहे हैं, ये लक्षणार्थ है। जहाँ लक्षण भी नहीं होता वहाँ व्यंजना संकेत। तो उच्च काव्य माना जाता है लक्षण और व्यंजना में जो है। कबीर की वाणी लक्षण और व्यंजना में काफी है, वेद वाणी भी ऐसे लक्षण व्यंजना में काफी है। दो माताएं हैं, दो माताओं का एक बच्चा है जो बीच में खेलता है, वेद में आता है। दो माताओं का एक बच्चा है जो बीच में खेलता है। दुनिया में एक माता के दो बच्चे तो होते हैं और जुड़वा भी होते हैं, लेकिन दो माता का एक बच्चा नहीं होता है। लेकिन वेद कहता है कि दो माताओं का एक बच्चा है जो उन दोनों के बीच में खेल रहा है। यहाँ धरती और आकाश दो माताएं हैं, बीच में सूरज खेल रहा है। ऐसे वेदों में बहुत है, साहिब की वाणी में भी लक्षण व्यंजना में बहुत है। इस पूरे शब्द में जल जल जल, चातिक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। ऐ चातक तू कहाँ पुकार रहा है? अरे इस धरती पर तमाम जल भरा है, पी ले। कहाँ पुकार रहा है? पीऊ पीऊ पीऊ। कभी लोग कल्पना करते पी कहा पी कहा पी कहा, पपीहा पुकारता है, वो कवियों की कल्पना है। लेकिन मान लो चातक स्वाति बूंद के लिए पुकार रहा है। साहब कहते हैं ऐ चातक पुकार मत, इस धरती पर स्वच्छ जल नदी सरोवर में भरे हैं, पी ले। चातक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। यहाँ चातक से अर्थ है कल्याण इच्छुक, जो इस दुनिया से अतृप्ति का अनुभव करते हैं और सोचते हैं कि तृप्ति का कोई स्थिर आधार कहाँ है। सब तो अतृप्त हैं और सब दुखी हैं, लेकिन अपना गोड़ गोड़ डाले उसी में पड़े हैं। कोई कोई जिज्ञास जीव संस्कारी उब होती है कि दुनिया व्यर्थ है। यहाँ जितना भोगो तृष्णा बढ़ती है, दुख बढ़ता है। जिसके लिए आकर्षित हो पीछे उससे विकर्षण है, तो वो फिर कहीं कुछ खोजते हैं। आकाश की शून्यता की गहराई में परमात्मा होगा, वहां से आनंद की धारा, अमृत की धारा आएगी, ऐसी कल्पना होती है।
आकाश की तरफ हाथ उठा करके प्राय लोग प्रार्थना करते हैं, या तो पत्थर की पिंडियों के सामने या तो आकाश में। साहब कहते, अच्छा तो कहाँ पुकार रहे हो दूर? जिस परमात्मा को, जिस परमानंद को, परम सुख को तुम पुकार रहे हो वो तो इसी जगत में भरपूर है। बोध प्राप्त करो, समझ प्राप्त करो, रहनी ठीक करो, दुख क्यों है? ये हाण चाम के ढांचे को अपना स्वरूप मानते हो, पहला अज्ञान यही है। अपने को समझो तुम शुद्ध चेतन हो, अमर अविनाशी हो, तुम्हारे में कोई विकार नहीं है। दूसरी बात, व्यवहार में उलझ करके दुखी होते हो, व्यवहार मनुष्यों का ज्यादा है, आसपास के लोगों से खिन्न रहते हो, ये तुम्हारी बेसमझी है। सबसे समता का बर्ताव करो। सबके विचार न एक होंगे, न संस्कार एक होंगे, न गुण स्वभाव एक होंगे, न क्रिया एक होगी, न प्रवृत्ति एक होगी। उसमें समता से रहो, और जितना दूसरे के दोष देखोगे और कहोगे उतना दुखी रहोगे और वातावरण प्रदूषित करोगे। साधक का रास्ता है दूसरे के दोष न देखना, दूसरे के दोष की चर्चा न करना, अपने दोष को देखना और निकालना। जो साथी बराती हैं समय से उनको हिदायत करना बुरा नहीं, मीठे वचनों में आदर से कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सुधार के लिए विचार लेना देना ठीक है। लेकिन किसी का दोष देखना और उसका वर्णन करना ये साधक का लक्षण नहीं है। न सह पाना, न सहोगे दुखी रहोगे। जरूरी है सहो, निर्विकार भाव से रहो। एक मन है, मन को निर्विकार कर ले और संकल्पों का त्याग करने का अभ्यास कर ले। बस मुक्ति का यही पथ है, चित्त की पूरी निर्मलता और संकल्पों के त्याग का अभ्यास। समाधि में बैठो, संकल्पों को छोड़ दो, छोड़ते रहो, जो आवे छोड़ते रहो, जो याद आए छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। चलते फिरते उठते बैठते भी संकल्पों को न पकड़ो। अपने मन का प्रपंच, दूसरे के मन का प्रपंच, यही तो याद करते हो और क्या करते हो। सारे संकल्पों का त्याग, हर समय संकल्पों का त्याग। संकल्पों का त्याग कोई करता रहे बस सारे दुखों से मुक्त रहेगा। एक मन को शुद्ध संयत समाहित कर लेने पर कोई प्रपंच नहीं रह जाता है, और यही काम न करने से कोई कितना ही बड़ा कहलाए दुखी रहेगा। जय जल नाद बिंद को भेदा, षटक्रम सहित उपान्यो भेदा। साहब कहते जिस जल में नाद और बिंद का भेद है और 6 कर्मों के सहित भेद पैदा है, इतना अर्थ कर देने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा। जल का अर्थ यहां है चेतन। चेतन ही नाद और बिंद से सृष्टि पैदा करता है। एक सृष्टि है जड़ात्मक, कंकर पत्थर झरने नदियां वृक्ष वनस्पतियां, ये सब का उद्भव विनाश से जड़ात्मक सृष्टि है। दूसरी चेतन जड़ चैतन्यात्मक सृष्टि है, जो चारों खानियों की देहें, ज्ञान विज्ञान, ये सब जड़ात्मक जड़ चैतन्यात्मक सृष्टि है। तो चैतन्यात्मक सृष्टि में, जड़ चैतन्यात्मक सृष्टि में नाद बिंद का भेद है। नाद शब्द उपदेश दे करके एक सृष्टि है शिष्य परंपरा की। उपदेश नाना मत के गुरुजन देते हैं और शिष्य परंपरा का प्रवाह चलता है। दूसरा बिंद है वीर्य से,
नर नारी के संबंध में वीर्य से गर्भ रह करके नारी से बच्चा पैदा होता है, वह बिंद सृष्टि है। बिंद सृष्टि होने पर उसी में नाद सृष्टि होती है। तो नाद बिंद की सृष्टि करने वाला कौन है? ये चेतन आत्मा। 6 कर्मों के सहित वेद की उत्पत्ति किससे है? यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, विद्या पढ़ना, पढ़ाना, ये ब्राह्मणों के 6 कर्म कहे गए हैं। स्नान, संध्या, पूजा, जप, हवन, तर्पण, ये नित्य कर्म ब्राह्मणों के 6 कहे गए हैं। तो इनके सहित वेदों की उत्पत्ति किससे हुई है? ये चेतन आत्मा से हुई है। चेतन ने ही वेदों की रचना की है। 6 कर्मों का वर्णन तो पीछे हुआ है, चारों वेदों में ये 6 कर्मों का वर्णन नहीं है। ये तो पीछे जब वर्ण व्यवस्था हुई है तब हुआ है। लेकिन साहब कहते हैं कि 6 कर्मों का वर्णन, वेदों की रचना, नाद से शिष्य परंपरा, विंद से सृष्टि, ये सब किसकी कला है? चेतन की कला है। जो चेतन यही विद्यमान है, आकाश में नहीं खोजना है, घट घट है। जय जल जीव शिव को वासा, इसी जल में जीव और शिव का वास है। तो इसका अर्थ नहीं है कि एक चेतन व्यापक है तो उसमें जीव और शिव दोनों प्रतिबिंब है, ये सब कुछ नहीं। जय जल जीव शिव को वासा, जल से विप्राय चेतन, चेतन में ही जीव है और शिव है। इस पर एक दिन मैंने कहा था, वेद का भी उदाहरण दिया था। द्वासुप्राण सजा सखाया समानम वृक्षम परिसर सजाते तयोर अन्य पेपलम स्वादक्तन अश्नन अन्यो अभिचाक्षित। 2 पक्षी हैं, मित्र हैं, साथ साथ हैं, दोनों एक समान पेड़ पर बैठे हैं। एक फल खाता है और एक केवल देखता है, खाता नहीं है। जो खाता है वो जीव है, जो नहीं खाता है वो शिव है। यहाँ खाने का लक्षण अर्थ है भोगना। जो भोगेगा वो दुखी रहेगा और जो नहीं भोगेगा वो दुखी नहीं रहेगा। इसका पूरक उपनिषद में बड़ा सुंदर मंत्र है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो मनीषया सुचित महिमान जुष्टम यदा पश्यतनमी स्मस महिमान मित बीत शोक। समान पेड़ है, यानी समान शरीर है। रागी और विरागी जीव की देह समान ही है, वही हाथ पैर सब है। लेकिन पुरुषों निमग्नो, एक पुरुष, एक जीवात्मा निमग्न है, डूबा है। निमग्न का मतलब डूबा, विषयों में डूबा है। इसलिए अनिशया, वो असमर्थ है, अनीश है, ईश नहीं है। सोचत, चिंता करता है, मोहिमान है क्योंकि विमोहित है। लेकिन दूसरा जुष्टम, प्रसन्न है क्योंकि वो भोगता नहीं है, इसलिए वो ईश है, समर्थ है, प्रसन्न है। जुष्टम यदा पश्यतन मी समस महिमानमित वेद शोका। तब वो जीव जो दुखी है वो देखता है, भाई ये प्रसन्न है, मेरे जैसा ये भी है, लेकिन ये आनंदित है, मैं दुखी हूं क्यों? तो समझ जाता है ये भोगता नहीं इसलिए प्रसन्न है, मैं भोग रहा हूं इसलिए प्रसन्न हूं। तो वो भी वैसे हो जाता है, वो भी आनंदित हो जाता है। ये भी बड़ा बढ़िया रूपक है। जुष्टम यदा पश्यतनमी स्मस महिमानमित बीत शोक। देख लिया कि ये प्रसन्न है तो वो भी प्रसन्न हो जाता है, भोगों को छोड़ देता है और अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, बीत शोक हो जाता है, पीड़ा रहित हो जाता है। तो जीव और शिव ये चेतन ही में बसते हैं। वही चेतन जीव है, वही चेतन शिव है। पारक सिद्धांत में भी श्री पूर्ण साहिब की बीजक टीका पहली है।
राम रहस्य साहब ने पंचग्रंथी भावात्मक बीजक टीका उनकी मानी जाती है। उन्होंने छंदों में लिखा है, लेकिन प्रकरण के अंत में बीजक का उदाहरण, बीजक के विचारों से ओतप्रोत है पंचग्रंथी, इसलिए बीजक पंचग्रंथी जुड़वा नाम है। बीजक पंचग्रंथी, पंचग्रंथी पढ़ करके बीजक की कलई खुलती है, बीजक का भेद खुलता है, बीजक का रहस्य समझ में आता है। तो भावात्मक टीका पद्यों में पंचग्रंथी है, लेकिन गद्यात्मक टीका पहली पूर्ण साहब की है। पूर्ण साहब ने जीवमुख, मायामुख, ब्रह्ममुख, गुरुमुख ये चार आधार लेकर के टीका किए हैं। जीव उनका मुख्य सिद्धांत है, जीव ही परम सत्य है, लेकिन जीवमुख मानने की बात नहीं कही है। जीवमुख वाणी है तो मानी नहीं जा सकती है, ब्रह्ममुख मायामुख भी नहीं मानी जा सकती, गुरुमुख मानी जा सकती है। जब जीव ही परम सिद्धांत है तो जीव मुखवाणी क्यों न माना जाए? इसका अर्थ यह है कि जीव परम सिद्धांत तो है, लेकिन जीव यहां अबोधवश है, इसलिए उसकी बात नहीं मानी जाएगी। जब जीव गुरु हो जाएगा तब उसकी बात मानी जाएगी। तो हो जाना कुछ बदलना थोड़े है, बोध हो जाना। जीव जब गुरु हो गया, गुरु नाम प्रकाशित, ज्ञानवान, गरिष्ठ, स्थिर, अपने बोध में लीन, तब उसकी बात मानी जाएगी। वेदांती कहते हैं जीव की बात नहीं मानी जा सकती, ब्रह्म की बात मानी जा सकती है। जब जीव ब्रह्म हो जाएगा तब उसकी बात मानी जाएगी। ये भी वही बात है, ब्रह्म में निपुण, बोध में हो गए। अब एक शब्द दूसरे संप्रदाय को न भावे, ये बात अलग है, लेकिन निष्पक्षता से देखा जाए तो ब्रह्म हो जाना वेदांती कहते हैं, पारखी गुरु हो जाना कहते हैं। गुरुत्व ब्रह्मत्व जीव में ही है, गुरुत्व श्रेष्ठत्व, ब्रह्मत्व श्रेष्ठत्व। ब्रह्म का अर्थ बड़ा, बृहत्वाद ब्रह्म, और गुरु का अर्थ बड़ा, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन है? जो बोधवान है। बोधवान कौन है? आत्मतृप्त, जिसको कुछ नहीं चाहिए, तृप्त। आप कहें कि भोजन नहीं चाहिए, अरे भाई ये तो देह की क्रिया है। भोजन, वस्त्र, आवास ये सब देह के हैं और ये होते रहते हैं। जिससे जी जलता है वो भोजन के लिए नहीं है। कोई भूखमरी में हो, कंगाल हो और भोजन के लिए उसका जी जल रहा हो तो ये सार्थक है। लेकिन जो सबका जी जल रहा है वो भोजन के लिए नहीं चल रहा है कि भोजन नहीं मिल रहा, कपड़े नहीं मिल रहे, सोने की जगह नहीं मिल रही। जी जल रहा है अबोध से, मन के अनुकूल नहीं हो रहा, इसलिए जी जल रहा है। क्योंकि मन हमने बना लिया है तो उसके अनुकूल होना असंभव है। मन ही न बनाओ, मन को खो दो, बस कुछ बंधन नहीं है। श्री विशाल साहब, सुबह का समय था, श्री विशाल साहब के कक्ष में हम लोग गए। वरिष्ठ संत वहां आ गए तो साहब कहे साधना क्या, सब बिगाड़ दिए, साधना है, सब बिगाड़ दे, यही साधना है। बिगाड़ देने का मतलब क्या है? क्या यहां जो आसपास का है सब खराब कर दे, मकान? बिगाड़ देने का मतलब है मन की मान्यता को बिगाड़ दे, मन के अहंकार को चूर चूर कर दे, मन में जो गांठ बना रखे उसको बिगाड़ दो। कौन प्रेमी है, कौन बैरी है, कौन अपना है, कौन पराया है। अपने मन को निर्मल कर लो। हम बड़े अच्छे हैं, दूसरे खराब हैं, इस अज्ञान को छोड़ दो। साधक तो ये समझे सबसे खराब हम हैं, सब अच्छे हैं,
अपनी खराबी को देखें, निकालें, शीतल हो जाएं। दूसरे लोग अपना निकालेंगे, वही जाने, उनके लिए हमदर्दी होनी चाहिए। लेकिन हमारा अज्ञान है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े अच्छे हैं, और दूसरे सब खराब है। ये रोग भयंकर है, इससे चित्त जलता है। कामनाएं हैं, तमाम भोगों की इच्छाएं हैं, सबके ऊपर बनने की इच्छा है, मेरी बात सब माने, मैं किसी को न मानूं। कौन होते हैं लोग? ये सब चला रहा है। स्वामित्व और संपत्ति की ख्वाहिश चला रही है, जड़ पदार्थों पर कब्जा करने की चेष्टा जला रही है। इसको मिटाना। शोक मुक्त सनत कुमार से नारद ने कहा, छांदोग्य उपनिषद में बात आती है, भगवान मुझे शोक से पार लगा दीजिए। सनत कुमार ने कहा, कितना पढ़े हो बताओ? कहे, महाराज ये तो मत पूछिए, चारों वेद कंठ है, समस्त वेदांग कंठ है, गणित, ज्योतिष, धनुर्विद्या, यक्ष विद्या, समस्त विद्याएं कंठ हैं, लेकिन मैं शोक करता हूं। तब उन्होंने कहा, नारद तुम तो शब्द का ज्ञान रखते हो, ये सब शब्द हैं। फिर लंबी बहस चली है और अंत में आया है, ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमयु सुखम। भूमा ही सुख है और सब अल्प है, भूमा अल्प नहीं है। जवानी अल्प है, धन अल्प है, संबंध अल्प है। जब से शरीर का जन्म हुआ, बड़े बड़े आश्रय हमारे छूट गए, माँ बाप, पिता पितामह, घर द्वार। संत गुरु की शरण में आए, गुरु जी का शरीर नहीं है और अनेक वरिष्ठ संतों का शरीर नहीं है। जहां जहां रहे बसे वो नहीं है, ये खेत है। प्रीतम नगर में आके बैठे और सोचे कि इतने से तो काम न चलेगा, तो ये जमीन खरीदने के लिए इधर आए। ये खेत है, अब यहां आश्रम है, लेकिन इसी आश्रम से कुछ लोग चले गए, शरीर छूट गया। इस संस्था के निर्माण में जिनका महान योगदान था प्रेम प्रकाश जी का, जिन्होंने एक एक बात सोचा है और अपनी पत्नी को बोल बोल करके लिखवाया है और फिर पूरा मैनुअल बना करके यहाँ भेजा है, और अर्थ से, बुद्धि से, सबसे समर्पित भाव। जब से वे लगे 63 से, एक रस बुद्धि, एक रस समर्पण, एक रस श्रद्धा, शरीर छूट गया। अब उनका संबंध नहीं है। किसका संबंध है? थोड़े दिन का सब है, सब चल विचल। अपने आप को समझो, परमानंद, परम सुख, परम शांत, महाआनंद आप में है। दरिद्रता छोड़ो। दरिद्रता हमारी दुख देती है, दरिद्रता इच्छा है। जय जल जीव शिव को वासा, इसी जल में, चेतन में जीव शिव दोनों हैं। और सामान्य वासनाओं में भटकता है, जीव है, वासना छोड़ दिया, शिव है, कल्याण स्वरूप है। सो जल धरणी अमर प्रकाशा, वह जल चेतन इस धरती पर अमर रूप से प्रकाशित है। वही तो सारा ज्ञान विज्ञान प्रकाशित करता है। जय जल उपजल सकल शरीरा, सो जल भेद न जान कबीरा। जिस जल से सारे शरीर उत्पन्न हुए, जिस चेतन की सत्ता से ये सृष्टि चल रही है, चैतन्य, उस आत्म तत्व का भेद लोग नहीं समझते हैं। बोध है आत्म तृप्ति।
और सगुण उपासक या परोक्ष उपासक बोध में नहीं ठहर पाएगा। कहते ईश्वर का चिंतन करो, ईश्वर का ध्यान करो। ध्यान उसका होता है जिसको देखे सुने हैं। और चिंतन उसी का होता है जिसको देखे सुने हैं। जब ईश्वर को देखे नहीं है, सुने भर हैं, तो जिसने सुना है वो भी नहीं देखा है, कल्पना किया है। तो कल्पना हम ईश्वर के विषय में कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ एक ईश्वर व्याप्त है जो सच्चिदानंद घन है। इसमें एक भावना अच्छी आ सकती है और हमारी कल्पना सुंदर रहेगी, लेकिन वो कल्पना ही रहेगी, बोध नहीं रहेगा। देहधारी कोई ईश्वर की कल्पना है और स्थूल है, सब मन की क्रिया है। अंतिम ध्यान किसे कहते हैं? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्ति का निरोध योग है। जब चित्त शांत हो जाए तब यह बोध है। तो वहां ईश्वर कहाँ रहेगा? सगुण निर्गुण कौन सा ईश्वर रहेगा? चित्त द्वारा ही हम ईश्वर का नक्शा बनाते हैं, चाहे निराकार, चाहे साकार, चाहे सगुण। और चित्त ही शांत हो गया तो कौन ईश्वर रह गया? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मैं कहूँ ध्यान करो, कोई निराकार ईश्वर का की कल्पना करने लगा, कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर, कबीर, बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण का ध्यान करने लगा। मैंने कहा सारे विचारों को छोड़ के शांत हो जाओ, और मान लो कि सारे विचार सबके छूट गए, संकल्प शून्य अवस्था आ गई, तो निराकार ईश्वर नहीं रहा, रामकृष्ण नहीं रहे, कबीर, बुद्ध नहीं रहे, कोई नहीं रहा, शांत। तो उसमें द्वैत तो रह ही नहीं जाता है, बोध हुआ है। बाकी तो विचार हैं, मान्यताएं हैं, भिन्न भिन्न विचार है, भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। बोध की स्थिति है आत्म तृप्त हो जाना, भय मिट जाना, क्लेश मिट जाना, पीड़ा मिट जाना। और उसके लिए दो ही बात है, अपने स्वरूप को समझ लेना और अपने मन को निर्मल करके आत्मस्थ हो जाना। अपने स्वरूप को समझ लो, मेरा स्वरूप शुद्ध चेतन है, निर्मल निराला है, और मन जगत बनता है। मन को शांत कर दो, निर्मल कर दो और शांत कर दो, दो काम करना है। मन को निर्मल कर दो और शांत कर दो। संकल्पों का त्याग करते रहो, हर समय ध्यान रखो संकल्पों का त्याग। किसी ने आपको कुछ कहा है, अब खटक रहा है, भाई छोड़ दो उस संकल्प को। आपने भी कुछ व्यवहार में गलती कर डाली, कहा सुना जो नहीं चाहिए, छोड़ दो उस संकल्प को, न याद करो, फिर समझ जाओ, आगे सावधान होकर बोलो। संकल्पों का त्याग करते रहो और अपने आप में समाहित, ये बोध है। बोध है आत्म तृप्त हो जाना। बोध में द्वैत नहीं रहता है, द्वैत में बोध नहीं रहता है, द्वैत में कल्पना रहती है और कल्पना बोध नहीं। साकार निराकार सगुण निर्गुण किसी प्रकार के ईश्वर की धारणा है तो बोध नहीं है, वो कल्पना है। जहाँ संकल्प शांत हुआ वहाँ बोध है। संकल्प है तो भी बोध है कि ये संकल्प अलग चीज है, मैं अलग हूँ, इसलिए उस संकल्पों का साक्षी होता रहता है। बोध है आत्म तृप्ति, अपने आत्मा को सबसे भिन्न असंग अकेला समझ लेना और सारी इच्छाओं को छोड़ देना, ये बोध है। अब प्रश्न आता सारी इच्छा छोड़ दें तो काम धाम न करें? काम धाम करो, जो जिनकी जहाँ ड्यूटी है वो काम करो, खाओ पियो, मिलो जुलो, व्यवहार बरतो, कुछ कामना न रखो, बिना निष्काम हो करके काम करो। खाओ कामना रहित होकर, पहनो कामना रहित होकर, घर में रहो कामना रहित होकर,
परिवार का पोषण करो कामना रहित होकर, निष्काम होकर के सारा काम करो। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। जो आवश्यक निर्वाहतन तिह चाहत बिन चाह, पचत तिह के हेतु को निज को लक्ष्य निभा। ये विशाल देव की साके है। जो शरीर के आवश्यक कार्य हैं और चीजें हैं, तिह चाहत बिन चाह, विवेकवान उसको चाहते हैं बिना चाह के। ये विरोधाभास इसमें भले है लेकिन विरोध नहीं है। भोजन चाहते हैं लेकिन कोई चाहना नहीं है, केवल जठराग्नि को तृप्त करने के लिए, जिससे कष्ट न हो, शरीर यात्रा चले। यहाँ क्या चाहना, एक दिन सांस टूट जाएगी और इस लोथ को ले करके लोग जला देंगे, वो गाड़ देंगे, बस झट से आने वाला है। बूढ़े शरीर के विषय में तो पका फल की तरह है, कभी चू जाए, जवान का भी ठिकाना नहीं। और जो जवानी में न मरे वो भी धीरे धीरे बूढ़े होंगे, वो तो सबके ऊपर है। तो निरंतर इस शरीर को मौत के मुख में देख के और सब तरफ से अनासक्त रहे, काम करे, कर्म करे और रहे कर्मी। कुर्वन्ने वे कर्माण जिजी विशेषतम समा, एवं तुई नान्यथे तो न कर्म लिप्यते नरे। ये शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, इतना महत्वपूर्ण है। कुर्वन्ने वे कर्माण जिजी विशेषतम समा, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो। वेदों में 100 वर्ष जीने बारंबार दोहराया गया, इसलिए 100 कहाँ है। खास अर्थ है कि पूरा जीवन कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखो, निकम्मा होके न बैठो, गतिशील रहो, श्रमशील रहो। श्रम करोगे तो शरीर ठीक रहे। कुर्वन्ने कर्माण जिजी विशेषतम समा, पूरा जीवन कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखो। एवं त्वयि नान्यथे तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, आदमी कर्म में लिपायमान न हो, यही तुम्हारे लिए रास्ता है और दूसरा रास्ता नहीं है। ये व्यवहार परमार्थ दोनों ले करके है। कुछ न करो, एकांगी है, और ये दोनों लेकर के है। कर्म करो लेकिन कुछ इच्छा न रखो। न कर्म लिप्यते नरे, नर कर्म में लिपायमान न हो। नर का अर्थ ही है नर, नर अमड़ करे। दुनिया में नर अमड़ करे वो नर है। न कर्म लिप्यते नरे, अनासक्त होकर के कर्म करो। यही तुम, एवं तुई नान्यथे तो, यही तुम्हारे लिए रास्ता, दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हारे लिए सब कुल कर दे दूसरा कोई, और तुम कुछ नहीं करो। कोई भोजन बनाता है, तुम झाड़ू लगाओ, और कुछ काम करो, और कुछ काम करो, काम करो। कबीर साहब इसी पर तो जोर देते हैं, कर्म करे और रहे कर्मी। वैदिक ऋषि यही कहते हैं, उपनिषद के ऋषि यही कहते हैं, सूफी संत यही कहते हैं। जो बोधवान होगा एकांगी नहीं होगा, कर्मशील हो और निष्क्रियता में पहुंचोगे। एक मैं संस्मरण अभी बताऊं ताजा ताजा। महाभारत लिखने की बात आई तो हिमालय पर्वत बराबर तो लगा ऊपर सामने, क्योंकि 1 लाख श्लोक का ग्रंथ। और मन में हुआ कि बहुत मेहनत है, तो क्या करूं, किसी को बैठाऊं, मैं बोलूं, उससे लिखवाऊं। अब शरीर बूढ़ा हो गया है। फिर सोचा इसमें परतंत्र हो जाऊंगा, जो वो बैठेगा तब मैं बोल पाऊंगा। अब आज तक अपनी कलम से लिखा हूं, ऐसे क्यों न करूं। लिखने लगा तो अच्छा टेढ़ा टेढ़ा बनता था। शरीर जीर्ण हो जाता है तो सब वैसा थोड़ा रहता है, लेकिन जब लिखने लगा तो ठीक बनने लगा। फिर लगता जैसे जवानी लौट आई और खूब जम के काम करने लगा। और जिसको लोग सोचते 10-10 बरस में काम पूरा होगा, 8 महीने में काम पूरा कर दिया। और वो भी घूमते घूमते 3 महीना यहाँ और 5 महीने बाहर भ्रमण में रहते रहते महाभारत पूरा हो गया।
अब इसमें केवल शोध रहा हूं। तो काम करने से क्रिया शक्ति और मजबूत होती है। इसलिए वृद्ध को भी निकम्मा नहीं बैठना चाहिए, किसी को भी निकम्मा नहीं बैठना चाहिए, शक्ति के अनुसार करना चाहिए। कोई ज़्यादा बूढ़ा है तो कम से कम दरवाज़ा बहार ले, खिड़की जंगला झाड़ ले, बिस्तर अपना झाड़ ले, कुछ काम कर ले। काम करेगा तो शरीर में शक्ति रहेगी, नहीं तो और वो मरेला मरेला हो जाएगा। इसलिए श्रमशील लो, निरंतर श्रमशील लो। चरैवेद चरैवेद। इंद्र ने रोहित कुमार को 5 गाथाएं कही। चरण वै मधविंद चरण स्वाद उदुम्बरम सूर्य से पश्च श्रेमाणम योना तंद्रेते चरण चरैवेद। चरण वै मधुविंद, वही नाम निश्चय। निश्चय समझ लो, जो गतिशील है वो मधु पाता है। चरण स्वाद उदुम्बरम, उदुम्बर का मीठा फल वही पाता जो गतिशील है। सूर्य से पश्च श्रेमाणम, सूर्य का श्रेय देखो, हरदम जगजगाता रहता है, पूरी दुनिया को प्रकाश और ऊर्जा देता रहता है। इसलिए चरण चरैवेद चरैवेद, गतिशील लो, श्रमशील लो, निकम्मा कोई न रहो। श्रम करो, निष्काम रहो, जीवन गुजर करो, निष्काम रहो। परिवार और साथियों के साथ सुंदर बर्ताव, प्रेम का बर्ताव करो। किसी की टिप्पणी न करो, उलझो ना। सब बढ़िया, सब अच्छे हैं, खोट हम हैं, अपनी खोटाई दूर करना है, सब ठीक हो जाएंगे। ये साधना का रास्ता है। तो बोध है तृप्ति, और इसमें द्वैत की संभावना नहीं है। चाहे निराकार हो चाहे साकार हो, किसी को पाने की संभावना नहीं है। जहां पाने की कल्पना हुई बस मन उपस्थित हुआ, वहां बोध गायब है। मन ही खारिज हो गया, संकल्प शून्य, तो कौन रहा? अपने आप। वही बोध है, स्वरूप स्थिति ही बोध है, आत्म तृप्ति ही बोध है। जीवन में रहते रहते पूरी निर्भयता, पूरी शान। मरना कुछ है ही नहीं है, मरे शरीर मरे, प्रतीक्षा हम करते हैं मरे बेकार के। सुबह से उठ करके इसको टट्टी कराओ, पेशाब कराओ, धो धाओ और तमाम झंझट, खिलाओ पिलाओ, सावधानी न रखो तो थोड़े में गड़बड़ा है। ये टट्टी पोटली लेकर के घूम रहे हैं, क्या फायदा है? जाए, खत्म हो। मैं निर्भय हूं, अनादि अनंत हूं, सदा हूं, कल्याण स्वरूप हूं, दुख नाम की कोई चीज मेरे में नहीं है। परम तृप्त, परमानंद, ये आत्मबोध, आत्म स्थित बोध है। बोध में